Your daily dose of अच्छा, कभी inspiration. ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ज़रूरी बात कह रही हूँ और बीच में ऐसे शब्द आ जाते हैं? ये छोटे-छोटे शब्द हमारी बातचीत में अक्सर घुस जाते हैं ना? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए और अपनी बात को और भी असरदार कैसे बनाया जाए। हाँ, तो ये एक बहुत ही आम बात है ना? बोलते-बोलते बीच में अम या आ का आ जाना, लगभग हर कोई कभी ना कभी इसका इस्तेमाल करता है। पर सवाल ये है कि ये हमारी बातचीत का हिस्सा बन कैसे जाते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये फिलर वर्ड्स या जिन्हें हम भराव शब्द कहते हैं, ये असल में हैं क्या भला। इन्हीं को हम कहते हैं फिलर वर्ड्स। देखिए, होता क्या है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से अगले शब्द या अगले विचार को ढूंढ रहा होता है और उस छोटी सी खाली जगह को भरने के लिए अनजाने में ही मुंह से ये ध्वनियां या शब्द निकल जाते हैं। आप इन्हें बातचीत के वोकल स्पीड ब्रेकर समझ सकते हैं। जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर गाड़ी की रफ्तार तोड़ देता है, वैसे ही ये शब्द सुनने वाले के लिए बातचीत का फ्लो तोड़ देते हैं। और ये बहुत कॉमन है, जैसे कि लाइक, सो, एक्चुअली। सोच कर देखिए, इनमें से कोई ना कोई शब्द तो हम सब इस्तेमाल करते हैं। और मज़े की बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी इस आदत को पहचानना। ठीक है, तो ये शब्द क्या हैं ये तो समझ आ गया, पर शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तो क्या हुआ, इतने छोटे से शब्दों से क्या ही फर्क पड़ता है। जवाब है हाँ, और फर्क छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा पड़ता है। इसका असर ना बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ जब कोई बहुत ज्यादा अह करता है तो ऐसा लगता है जैसे उनमें आत्मविश्वास की कमी है या वो अपनी बात को लेकर श्योर नहीं है। संदेश भी थोड़ा धुंधला सा लगता है ना? और दूसरी तरफ जब कोई बिना इन शब्दों के बोलता है तो बातचीत एकदम साफ, सीधी और असरदार लगती है। इससे न सिर्फ आत्मविश्वास झलकता है बल्कि सुनने वाले का ध्यान भी पूरी तरह से कही गई बात पर टिका रहता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इनसे बचें तो बचें कैसे? चलिए अब कुछ बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो ये रहे वो 4 कदम जो बहुत काम आ सकते हैं। पहला, अपने दुश्मन को पहचानिए, मतलब अपने फिलर शब्दों को पहचानिए। अक्सर हमें अपनी इन आदतों का पता ही नहीं होता, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करके सुनना। दूसरा, रफ्तार धीमी कीजिए। कई बार हम तेजी से बोलने के चक्कर में दिमाग को सोचने का वक्त ही नहीं देते। थोड़ा धीरे बोलने से विचारों और शब्दों में तालमेल बिठाने का समय मिल जाता है। तीसरा कदम, और ये सबसे पावरफुल बदलाव है, फिलर शब्द की जगह एक छोटा सा शांत ठहराव लीजिए। उस खाली जगह को आवाज से भरने की जो आदत है ना, उसे तोड़ना है। और चौथा, जाहिर सी बात है, अभ्यास। इन सारी तकनीकों को बार बार इस्तेमाल करना जब तक कि आपकी आदत न बन जाए। और ये जो ठहराव वाली बात है ना, यही हमें सबसे शक्तिशाली टूल तक ले आती है, मौन की शक्ति। हाँ, मुझे पता है, बातचीत में खामोशी अक्सर हमें असहज कर देती है। लगता है कि कुछ गलत हो गया, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है। महान लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, और क्या खूब कहा था, कि सही शब्द प्रभावी हो सकता है, लेकिन कोई भी शब्द सही समय पर लिए गए ठहराव जितना प्रभावी नहीं होता। सोचिए जरा इस बात को। एक सही वक्त पर लिया गया ठहराव वो कमजोरी नहीं है, बल्कि वो आत्मविश्वास और अपनी बात पर पूरे नियंत्रण का प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ठहराव लेना कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी बात पर वजन डालने और अपना आत्मविश्वास दिखाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। जब या अह को एक शांत ठहराव से बदल दिया जाता है तो असल में बातचीत का कंट्रोल वापस अपने हाथ में आ जाता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब आप किसी से बात करें और बीच में एक ठहराव आए तो सोचिएगा वो मौन क्या कह रहा होगा। क्या वो घबराहट दिखाएगा या फिर आत्मविश्वास? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।